23 जून 1985 अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क पूरी रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रही थी। कैबिन के अंदर बच्चे खेल रहे थे, परिवार अपने घर लौटने की खुशियों में डूबे थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक नीचे कार्गो में एक ऐसा सूटकेस रखा है जिसमें कपड़े नहीं बल्कि एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था। कुछ ही सेकंड में ये विशाल विमान हवा में ही कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गया। 329 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। Plane traveling from Montreal to London exploded off the Irish coast, killing all 329 people on board, 280 of them Canadian. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उस मौत के सूटकेस का मालिक कभी इस फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं था, तो फिर वो बम प्लेन तक पहुंचा कैसे? 22 जून 1985 की सुबह कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने बैग्स चेक इन करवा रहे थे, कहीं अनाउंसमेंट्स हो रही थी तो कहीं परिवार अपने सफर की शुरुआत को लेकर उत्साहित थे। इसी हलचल के बीच एक सूटकेस भी चेक इन किया गया, एक बिल्कुल साधारण दिखने वाला गहरे भूरे रंग का बैग, जिसे देखकर किसी को भी जरा सा शक नहीं हो सकता था। लेकिन उस सूटकेस के अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता था। ये बैग एक ऐसी फ्लाइट के लिए टैग किया गया जो आगे जाकर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क से जुड़ने वाली थी। यानी ये बैग कई ट्रांसफर के बाद आखिरकार उसी विमान में पहुंचने वाला था जो अगले दिन आसमान में उड़ने वाला था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम था, अगर कोई पैसेंजर उस फ्लाइट में सवार नहीं होता तो उसका सामान भी प्लेन से निकाल दिया जाता है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने ये सूटकेस चेक इन किया था वो कभी उस फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं, और हैरानी की बात यह है कि उसका बैग फिर भी सिस्टम के अंदर आगे बढ़ता रहा, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, बिना किसी रोक टोक के, और आखिरकार वो सूटकेस उस विमान तक पहुंच गया जहां उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। किसी ने उस बैग को रोका नहीं, किसी ने ये चेक नहीं किया कि उसका मालिक कहां है, और इसी एक चूक ने आगे चलकर एक ऐसी दर्दनाक हादसे को जन्म दिया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। 23 जून 1985 की सुबह अटलांटिक महासागर के ऊपर एक विशाल विमान अपनी पूरी रफ्तार से उड़ रहा था। ये कोई साधारण विमान नहीं था, ये था एयर इंडिया का बोइंग 747-237B कनिष्क। उस दौर में इस तरह के विमान को क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता था। 2 मंजिला ये जहाज आसमान में उड़ते हुए एक चलते फिरते महल जैसा लगता था। इस उड़ान की कमान संभाल रहे थे बेहद अनुभवी कैप्टन हंसा सिंह नरेंद्र। उनके पास 20,000 घंटों से भी ज्यादा उड़ान का अनुभव था। उनके साथ कॉकपिट में थे फर्स्ट ऑफिसर सतिंदर सिंह भिंडर, जिन्हें 7,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और साथ ही थे फ्लाइट इंजीनियर जिसका नाम दारा दुमाशिया था। तीनों पूरी तरह सतर्क थे, सिस्टम्स पर नजर बनाए हुए, और एक सामान्य उड़ान को संभाल रहे थे। लेकिन इस विमान की असली दुनिया थी इसके अंदर बैठे लोग। कुल 329 लोग इस उड़ान में सवार थे, 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स। इनमें 82 छोटे बच्चे भी थे जो शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा पर थे। कैबिन के अंदर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कोई खिड़की से बादलों को देख रहा था, कोई अपने घर लौटने की खुशी में खोया था। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये कनिष्क इतिहास की सबसे दर्दनाक हादसों में बदलने वाला है। अब कहानी वापस लौटती है उसी गहरे भूरे सूटकेस पर। वो सूटकेस अब कनिष्क के कार्गो होल्ड में रखा था, एक अंधेरी बंद जगह जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। बाहर से वो एक बिल्कुल साधारण बैग था, लेकिन उसके अंदर छिपी थी एक खामोश साजिश, एक ऐसा टाइम बम जो धीरे धीरे अपने तय समय की तरफ बढ़ रहा था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस खतरे को पहचानने का मौका पहले ही मिल सकता था। अगर उस बैग को उसके मालिक के बिना प्लेन में चढ़ने से रोका जाता तो शायद ये हादसा कभी होता ही नहीं। लेकिन सिस्टम की एक बड़ी चूक ने इस सूटकेस को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने दिया, और अब वो बैग इसी विमान के अंदर था, नीचे अंधेरे में, खामोश लेकिन बेहद खतरनाक। ऊपर कैबिन में सब कुछ सामान्य था। पायलट्स अपनी फ्लाइट संभाल रहे थे, यात्री अपने सफर में खोए हुए थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ठीक नीचे बैठी है।
और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी टिक टिक और करीब आती जा रही थी। कनिष्क आसमान में शांति से उड़ रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा चल रहा था जो बेहद खतरनाक था। इस हादसे से कुछ समय पहले कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS को कुछ ऐसी जानकारी मिली थी जिससे शक होता था कि एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाया जा सकता है। कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही थी और ऐसी गतिविधियों के संकेत भी मिले थे जो एक बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये जानकारी पूरी तरह साफ नहीं थी और अलग अलग एजेंसियों के बीच सही तरीके से साझा भी नहीं हो पाई। कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं हुआ और सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। अगर उस समय इन चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। उधर आसमान में फ्लाइट 182 अब आयरलैंड के करीब पहुंच रही थी। कैबिन में लाइट्स धीमी थीं। कई यात्री सो चुके थे। कॉकपिट में कैप्टन और उनकी टीम एक सामान्य उड़ान को संभाल रही थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि जमीन पर जो छोटी छोटी चूकें हुई थीं, वो अब मिलकर एक बहुत बड़ी दर्दनाक हादसे का रूप लेने वाली थीं। नीचे सिस्टम की कमजोरियां और ऊपर वो टिक टिक करता सूटकेस, दोनों अब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, एक ऐसी तबाही की तरफ जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। कनिष्क अब आयरलैंड के तट के करीब पहुंच चुका था। कैबिन के अंदर का नजारा शांत था। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। वो 82 बच्चे जो कुछ घंटों पहले खेल रहे थे, अब अपनी सीटों पर या अपने परिवार के साथ बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस मंजिल के वो सपने देख रहे थे, वो अब उनसे हमेशा के लिए दूर होने वाली है। लेकिन इसी शांति के नीचे कार्गो होल्ड के अंधेरे में रखा वो सूटकेस अब उस पल का इंतजार कर रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। ऊपर सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो अगले ही पल आसमान को चीरने वाला था। घड़ी में सुबह के 7:10 हो रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ कनिष्क अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका था। पायलट्स शांत थे और किसी को भी आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन कैबिन के अंदर एक ऐसा शख्स अपनी ड्यूटी निभा रहा था जो असल जिंदगी में एक कलाकार भी था। इंदर ठाकुर। वो मुस्कुरा रहे थे, यात्रियों से बात कर रहे थे, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। उस दिन वे अपने पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। कॉकपिट से आखिरी रेडियो कॉल किया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समय अपनी गिनती शुरू कर चुका था। ठीक 4 मिनट बाद सुबह के 7:14 फ्लाइट के नीचे कार्गो होल्ड के अंधेरे में एक सूटकेस खामोशी से अपने समय का इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि पल भर में सब कुछ बदल गया। 31,000 फीट की ऊंचाई पर कनिष्क हवा में ही टूट गया। बस कुछ ही सेकंड्स में एक पूरा जहाज, एक पूरी दुनिया आसमान में बिखर गई। नीचे शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार स्क्रीन पर एयर इंडिया 182 का सिग्नल अचानक गायब हो चुका था। कंट्रोलर घबराकर बार बार पुकार रहा था, एयर इंडिया 182, डू यू कॉपी, प्लीज रिस्पॉन्ड। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसने 329 जिंदगियों को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। शैनन कंट्रोल के रडार पर छाया वो सन्नाटा दरअसल एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलने वाली थी। बिना एक सेकंड गवाए आयरलैंड की कोस्ट गार्ड टीम्स और आसपास मौजूद शिप्स को उस आखिरी लोकेशन की तरफ भेज दिया गया। सबके मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद कोई बच गया हो। लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अटलांटिक महासागर की लहरों पर कनिष्क के हजारों टुकड़े तैर रहे थे। सफेद, लाल, टूटे हुए पंख, फटी हुई सीटें। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे समंदर पर कोई चादर बिछी हो, लेकिन पास जाकर सच्चाई और भी डरावनी थी। पानी में तैर रहे थे छोटे छोटे बच्चों के जूते, खिलौने और टूटे हुए सूटकेस। कुछ सूटकेस तो अभी भी बंद थे, जैसे उनके मालिक बस कहीं आसपास ही हों। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो डर पैदा करती है। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने बाद में बताया, हमने लोगों को उनकी सीटों के साथ सीट बेल्ट में बंधे हुए ही पानी पर तैरते देखा। धमाका इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
धीरे धीरे जब बॉडीज किनारे लाई जाने लगीं, तो हॉस्पिटल्स का माहौल भी बदल गया। डॉक्टर्स जो रोज मुश्किल हालात देखते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे। कई चेहरों पर अब भी वैसी ही शांति थी जैसे वो बस सो रहे हों। और वो 82 बच्चे जो कुछ घंटों पहले हंस रहे थे, अब सिर्फ एक खामोश याद बन चुके थे। अब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उस विमान के साथ हुआ क्या था? क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या मौसम की वजह से कुछ हुआ? या फिर ये वही साजिश थी जिसका डर पहले से जताया जा रहा था? सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, विमान का ब्लैक बॉक्स। लेकिन वो ब्लैक बॉक्स अटलांटिक महासागर की गहरी ठंडी गहराई में कहीं खो चुका था। उसे ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन कई दिनों की लगातार सर्च और एडवांस्ड अंडर वाटर इक्विपमेंट की मदद से आखिरकार उस खामोश गवाह को ढूंढ लिया गया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो पूरा कमरा सन्न रह गया। कोई चीख नहीं, कोई मेडे कॉल नहीं, कॉकपिट में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पायलट्स आपस में बात कर रहे थे जैसे एक रूटीन फ्लाइट में होता है। और फिर अचानक एक तेज आवाज रिकॉर्ड हुई और उसके तुरंत बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा था। वो धमाका इतना खतरनाक था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था, इस साजिश के पीछे आखिर था कौन? ब्लैक बॉक्स ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई हादसा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर ये साजिश रची किसने थी? जांच आगे बढ़ी तो शक कुछ लोगों पर गया जो इस पूरे प्लान से जुड़े हुए थे। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एक निर्दोष फ्लाइट को निशाना बनाया गया। सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली, हजारों गवाह सामने आए, लेकिन अफसोस 329 लोगों को इंसाफ पूरी तरह कभी नहीं मिल पाया। ये हादसा कनाडा और भारत दोनों के इतिहास में एक ऐसे जख्म की तरह दर्ज हो गया जो आज तक नहीं भरा। आयरलैंड के तट पर आज भी एक मेमोरियल मौजूद है जहां उन सभी 329 लोगों के नाम दर्ज हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क की ये कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा में हुई एक छोटी सी चूक कभी कभी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। 329 लोग जो अपने घर लौट रहे थे, कुछ ही सेकंड्स में हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। उनमें 82 बच्चे भी थे जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहे थे। वो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा सतर्क रहने की सीख देती रहेगी। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी घटना नहीं है जिसे हम पढ़कर भूल जाएं। ये एक चेतावनी है कि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। उन सभी लोगों को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।